प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे साथियों। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा, योगी कथामृत का। तो आज हम पहुंचे हैं उसके 25वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है भाई अनंत और बहन नलिनी। अब जबकि हम जानते हैं, पिछले अध्याय के दौरान हमने जाना कि परमहंस योगानंद जी अब संन्यास धारण कर चुके हैं। तो उसके बाद वो जाते हैं अपने जन्म स्थान गोरखपुर में, जहां पर उस घर में रह रहे हैं उनके बड़े भाई अनंत जी। वहां पर उनको मिलने के लिए वो जाते हैं, और वहां पर वो सुबह सुबह गहरे ध्यान में बैठे हुए होते हैं। तो उनके अंतर चेतना में उस वक्त ये शब्द गूंजते हैं कि अनंत दा अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। इस जन्म के लिए उनके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने तो वो व्याकुल हो उठे, पूरी तरह से दुखी हो उठे योगानंद जी। अचानक से वो कहते हैं कि अनाथ जी ने बीमार हो गए, और उन्होंने चारपाई पकड़ ली और बड़े प्यार से जो योगानंद जी हैं उनकी सेवा के लिए जुट गए। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि लाचारों की तरह अपनी आंखों के सामने अपने भाई को इस दुनिया से रुखसत होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो अपने सगे संबंधियों की नुक्ताचीनी की भी परवाह किए बगैर उनको जिस भी जहाज में उस वक्त भारत से बाहर जाने की सीट मिली, उसी जहाज में सवार होकर वो भारत से बाहर चले गए। जहाज उनका जो था म्यांमार, जो कि अब बर्मा है, वहां से होता हुआ चीनी समुद्र के रास्ते जापान पहुंचा। और जापान में वो कोबे नामक शहर में जहाज से उतर गए और कुछ दिन वहां पर रहे। फिर वो वहां पर वो कह रहे थे कि मेरा घूमने फिरने को बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन बहुत ही उदास था। फिर भारत वापस आते हुए उनका जहाज शंघाई में रुका। वहां पर जहाज के जो चिकित्सक थे, डॉक्टर मिशर, वो उनको कलात्मक वस्तु की दुकानों के ऊपर लेकर गए। वहां पर वो कहते हैं कि मैं और श्री युक्तेश्वर जी और पारिवारिक मेंबरों के लिए मैंने कई सौगातें वहां पर खरीदी। अनंता के लिए मैंने बहुत सुंदर कारीगरी से तराशी हुई बंसरी खरीदी। और जैसे ही चीनी दुकानदार ने मुझे वो बंसरी पकड़ाई तो वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी, और मेरे मुंह से अचानक निकला कि मैं ये बंसरी अपने मरे हुए भाई अनंत दा के लिए खरीद रहा हूं। तो उस वक्त वो कहते हैं मुझे स्पष्ट तौर पर यह महसूस हो रहा था कि अनंत दा की आत्मा का भंवर उसके शरीर रूपी पिंजरे से आजाद होकर अनंत शक्ति की तरफ जा रहा है। और इसके संकेत के रूप में वो कलाकृति सौगात मेरे हाथ से गिरकर टूट गई है। तो वह कहते हैं सिसकियां भरते हुए मैंने बांसुरी के खोल के बाहरी तरफ लिखा कि मेरे प्यारे भाई अनंत दा के लिए जो इस संसार में नहीं रहे। वो कहते हैं कि मेरे साथी डॉक्टर मिशर ये सारा कुछ देखकर एक व्यंग्यमयी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहे थे। वो बोले, अपने आंसुओं को संभाल कर रखो। जब तक तुम्हें ये पक्का ना हो जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है, तब तक इनको क्यों बहा रहे हो। फिर वो कहते हैं कि जब हमारा जहाज कोलकाता पहुंचा तो डॉक्टर मिशर मेरे साथ ही बाहर निकले। तो मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु मुझे बंदरगाह पर लेने आया हुआ था। और विष्णु के बोलने से पहले ही मैंने उसको कहा कि मुझे पता है कि अनंता इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे और डॉक्टर मिश्र को सिर्फ ये पता हो कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो वो कहते हैं कि विष्णु ने उनके मौत का जो दिन बताया, वही दिन था जिस दिन शंघाई में हमने वो सौगातें खरीदी थी। तो ये सुनकर डॉक्टर मिश्र ने, योगानंद जी कहते हैं, मुझे कहा कि मेरी तरफ देखो। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोफेसर मानसिक संवेदन यानी टेलीपैथी का 1 साल का कोर्स चिकित्सा विज्ञान के सिलेबस में और जोड़ देंगे, जो कि पहले ही बहुत लंबा है। तो ये बात उन्होंने मजाक में कही। फिर योगानंद जी कहते हैं कि जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो पिता ने मुझे जकड़ लिया और बहुत ही उदास आवाज में कहा कि तुम आ गए। वो यहाँ पर कहते हैं कि ऊपर ऊपर से बेशक वो एक गंभीर पिता थे, लेकिन उनके अंदर माँ का पिघल जाने वाला दिल भी मौजूद था। वो कहते हैं कि अनंता की मृत्यु के कुछ ही दिन पश्चात मेरी छोटी बहन नलिनी परमात्मा की दैवी शक्ति से तंदुरुस्त होकर मौत के मुंह से वापस आई थी। अब वो यहाँ पर कहानी शुरू करते हैं अपनी और नलिनी की।
वो कहते हैं कि बचपन में मेरे और नलिनी के संबंध कुछ ज्यादा गहरे नहीं थे। मैं बहुत दुबला पतला था, लेकिन नलिनी मुझसे भी ज्यादा दुबली पतली थी। किसी अज्ञात कारण की वजह से, जिसका मनोवैज्ञानिक को पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं अपनी बहन को दुबली पतली होने का निशाना बनाकर अक्सर ही चिढ़ाया करता था। लेकिन वो भी बचपने में पूरी ताकत लगाकर मुंह तोड़ मेरी अ, जो वो उनका चिढ़ाया करते उसका जवाब वो देती थी। और कभी कभी वो कहते हैं कि माता जी को अपना दखल देकर बीच में, बड़ा होने के नाते मुझे माता जी एक हल्का सा चांटा लगा दिया करते थे, और उसी वक्त हमारी जो लड़ाई है वो खत्म करवा दिया करते थे। फिर वो कहते हैं स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद नलिनी की सगाई कोलकाता के ही एक अच्छे स्वभाव वाले डॉक्टर पंचानन बोस के साथ कर दी गई। और निश्चित समय पर ही, जैसे भी संभव संभव हुआ, पूरे रस्मों रिवाज के मुताबिक शादी भी हो गई। और शादी वाली रात को हमारे कोलकाता वाले घर में बैठक खाने में बैठे, हंस हंसी ठठोली करते हुए और रिश्तेदारों के बीच में, वो कहते हैं मैं भी जाकर बैठ गया। और जो दूल्हे साहब थे वो सुनहरी जरी के साथ कढ़ाई किए हुए एक बड़े सारे सिरहाने को ढोल गाए हुए बैठे थे। और नलिनी भी उनके पास बैठी थी। वो कहते हैं अफसोस, जामुनी रंग की साड़ी में भी उसकी दुर्बल काया कुछ छिपाने में वो साड़ी जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। और मैं अपने नए बने जीजा के सराहने के पीछे जाकर बैठ गया और उनकी तरफ मित्रता पूर्वक देखकर मुस्कुराने लगा। उन्होंने, वो कहते हैं, विवाह से पहले नलिनी को कभी भी देखा नहीं था। यहाँ पर वो मजाक में कह रहे हैं कि विवाह वाले दिन ही उनको पता चला था कि शादी की लॉटरी में उनको क्या मिल रहा था। और मेरी हमदर्दी को भांपते हुए डॉक्टर बॉस ने नलिनी की तरफ इशारा करते हुए मेरे कान में कहा, ये क्या है? तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनको जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, ये आपकी जांच पड़ताल के लिए हड्डियों का ढांचा है। तो कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर बोस हमारे परिवार में हरमन प्यारी होती गई, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता हमारे घर में तो उनको ही बुलाया जाता था। और जब भी हम मिलते थे तो हमारे बीच अच्छा हासा मजाक होता था। और इसका जो केंद्र बिंदु है हमेशा वो नलिनी ही होती थी। एक दिन वो कहते हैं मेरा जीजा ने जी ने मुझे कहा कि चिकित्सा विज्ञान हैरान है कि मैं तुम्हारी अस्थि पिंजर जैसी बहन पर मैंने सारा कुछ आजमा कर देख चुका हूँ, कार्ड, लीवर, तेल, मक्खन, माल्ट, शहद, मच्छी, अंडा ऑमलेट और ताकत की दवाएं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर 1 इंच के 100वें हिस्से के बराबर भी चर्बी नहीं चढ़ी। जोगानंद जी कहते हैं कुछ दिन बाद मैं उनके घर पर गया, जहां पर थोड़ा सा मुझे काम था, और काम खत्म करके मैं वहां से खिसकने लगा कि कहीं नलिनी को मेरे आने का पता ना चल जाए। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही मैं सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा, तो नलिनी की आदेशात्मक आवाज मुझे सुनाई दी। वो बोल रही थी, वीर जी इधर आए, इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते। मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। फिर वो बोले कि मैं सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में जब गया तो वो रो रही थी, और उसने कहा, प्यारे भाई, चलो हम पुरानी बातों को भुला दें। मैं देख रही हूँ कि तुम बड़ी तेजी से आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर उन्नति कर रहे हो। मैं भी हर एक पहलू से आप जैसे बनना चाहती हूँ। फिर उसने बड़ी उम्मीद भरी आवाज में कहा, अब आप देखने में काफी हट्टे कट्टे हो गए हो, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? मैं अपने पति को बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वो मेरे पास भी नहीं फटकते। परंतु मेरी इच्छा है परमात्मा की भक्ति के मार्ग में उन्नति करने की। बेशक मैं दुबली पतली और कुरूप ही बनी हूँ। तो योगानंद जी कहते हैं उसकी इस विनती पर मेरा मन पसीज गया, और हमारी ये नई आत्मिक मित्रता जो है वो उन्नति करने लगी। एक दिन वो कहते हैं उसने मेरी शागिर्द बनने की इच्छा जाहिर की और कहा कि भाई, जिस तरह भी आपको ठीक लगे आप मुझे उसी तरह शिक्षित करें। मैं ताकत बढ़ाने वाली दवाओं से परमात्मा के ऊपर ज्यादा विश्वास करती हूँ। और उसने अपनी दवाओं की सभी शीशियां जो थी, बोतलें इकट्ठियां करके खिड़की से बाहर नाली में फेंक दी। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उसकी श्रद्धा भक्ति का इम्तिहान लेने के लिए उसको मच्छी, मांस और अंडा ना खाने के लिए कहा। और इससे कुछ महीने बाद, जिस दौरान नलिनी मेरे द्वारा सुझाए गए कई तरह के नियमों का पालन करती रही, वो अनेक मुश्किलों के बावजूद भी शाकाहारी बनी रही। तो एक दिन वो कहते, मैं उनके घर गया और कहा, बहन, तुम पूरी ईमानदारी से मेरे द्वारा सुझाए गए कई तरह के नियमों का तुमने पालन किया है,
तब इसका फल मिलने का वक्त नजदीक आ गया है। और मैंने उससे पूछा कि बताओ तुम कितनी मोटी होना चाहती हो, हमारी चाची जितनी? तो वो बोली नहीं, मैं सिर्फ आप जितनी मोटी हो और रिष्ट पुष्ट होना चाहती हूँ। तो योगानंद जी बोले कि परमात्मा की कृपा से आज से ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 1 महीने में तुम्हारा जो भार है वो मेरे भार के बराबर हो जाएगा। तो वह कहते हैं मेरे दिल से निकले हुए शब्दों की पूर्ति हो गई और 30 दिन में ही नलिनी का भार मेरे भार के बराबर हो गया। और इस गोल मटोलता ने उसके चेहरे की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे उसके पति उसको दिल से प्यार करने लग पड़े। फिर वो कहते हैं कि फिर उसके बाद वो जापान चले गए, और जब वो जापान से वापस आए तो उनको पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में नलिनी टाइफाइड बुखार से पीड़ित हो गई थी। तो वो तुरंत उनके घर गए और ये देखकर हैरान रह गए कि वो फिर से पहले की तरह सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई थी और बेहोशी की हालत में थी। और उनके जीजा जी ने उन्हें बताया कि वो अक्सर बीमारी से पहले कहा करती थी कि अगर मेरा भाई मुकंद यहाँ होता तो मेरी ये हालत कभी ना होती। और उनकी आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे अब खून के मरोड़ भी लग गए थे। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने अपनी प्रार्थनाओं से जमीन आसमान एक कर दिया, और एक एंग्लो इंडियन नर्स को भी सेवा के लिए रखा जिसने उनका पूरी तरह से सहयोग किया। और साथ ही उन्होंने अपनी बहन की रोग मुक्ति के लिए कई तरह की यौगिक तकनीकें अपनाई, जिससे कि उसके खून के मरोड़ बंद हो गए। तो ये देखकर उनके पति ने कहा कि अब तो इसके शरीर में बाहर निकलने के लिए खून ही नहीं बचा। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनसे दृढ़ता से कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 7 दिनों में इसका बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद जब नलिनी ने आंखें खोलकर मेरी तरफ प्यार भरी नजर से देखा तो मैं रोमांचित हो उठा। और उस दिन के बाद वो तेजी से तंदुरुस्त होने लगी और पहले की तरह हट्टी कट्टी और गोलमटोल हो गई। लेकिन एक जानलेवा बीमारी की निशानी उसको लग गई कि उसकी जो दोनों टांगे थी उनको अधरंग हो गया। तो वो कहते हैं कि भारतीय और अंग्रेज डॉक्टरों ने उसको आशाहीन अपाहज घोषित कर दिया कि वो अब कभी चल नहीं पाएगी, उसकी टांगे कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी। तो योगानंद जी कहते हैं कि उसके जीवन की रक्षा के लिए मैं लगातार प्रार्थनाएं करने के लिए जो मैंने युद्ध छेड़ रखा था, मैं थक गया था। तो फिर मैं श्री राम को श्री युक्तेश्वर गिरि जी के पास सहायता लेने के लिए पहुंचा। तो जैसे ही मैंने उनको नलिनी की हालत के बारे में बताया तो वो बोले 1 महीने में तुम्हारी बहन की टांगे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और फिर उन्होंने कहा कि उसको अपने चमड़े के साथ छूता हुआ, छेक के बगैर 2 कैरेट का एक मोती पहनने के लिए कहो जो दोनों तरफ से कुंडलों के साथ जड़ा हुआ हो। तो योगानंद जी कहते हैं मैं खुशी महसूस करते हुए गुरु के चरणों पर मैंने दंडवत प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आप सिद्ध पुरुष हो, आपके मुखारबिंद से निकले हुए वचन कि वो ठीक हो जाएगी यही काफी है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं उसके लिए मोती जरूर लाऊंगा। तो उनके गुरुदेव बोले हाँ हाँ ऐसा ही करो। और साथ ही वो कहते हैं कि उन्होंने नलिनी को कभी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके शारीरिक और मानसिक लक्षणों का पूरी तरह से ठीक वर्णन किया। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं मैंने पूछा गुरुदेव क्या ये ज्योतिष संबंधी विद्या का विश्लेषण है? आपको तो उसके जन्म समय और दिन का भी पता नहीं। तो ये सुनकर गुरुदेव बोले ये गहरी ज्योतिष विद्या है जो पंचांग और घड़ियों के दस्तावेजों के ऊपर निर्भर नहीं करती। हर एक मनुष्य विधाता या विराट पुरुष का एक हिस्सा है, और उसका जिस तरह स्थूल शरीर होता है उसी तरह से सूक्ष्म शरीर भी होता है। और मनुष्य आंखें सिर्फ स्थूल शरीर देख सकती हैं, लेकिन दिव्य चक्षु ज्यादा गहराई में जाकर उस विश्व रूप को भी देख सकता है, जिसका हर एक मनुष्य एक अनिखड़वा और अलग हिस्सा है। वो कहते हैं कि मैंने कोलकाता वापस आकर नलिनी के लिए एक मोती खरीदा, और 1 महीने बाद उसकी अपाहज दोनों टांगे जो हैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। फिर वो कहते हैं नलिनी ने अपने तरफ से गुरुदेव का धन्यवाद करने की जो जिम्मेदारी थी वो मुझे सौंपी। तो मैं गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने चुपचाप वो संदेश सुन लिया। और जब मैं विदाई ले रहा था तब वो बोले तुम्हारी बहन को अनेक डॉक्टरों ने कहा हुआ है कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन उसको कह दो कि कुछ ही वर्षों के बाद वो 2 पुत्रियों को जन्म देगी।
फिर वो कहते हैं कुछ वर्षों के बाद नलिनी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया और फिर उससे कुछ और वर्षों के बाद दूसरी पुत्री को। तो ये था साथियों हमारा आज का सुंदर सा अध्याय। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।